फूंक दिया घर बार भरोसा नाम का, रहे चरण में लाग तजय सब काम का। बैठ रहा एक ठाव उसी की सार है, अरे हाँ हो मोहन गए भी खाना खाए सोई हमारा यार है। फूंक दिया घर बार भरोसा नाम का। संत लोग जैसा कि दर्शन करा रहे हैं कि हमने घर और सारे अपने जीवन के कर्म को ख़त्म कर दिए। फूंक देना माने ख़त्म कर देना, जला देना, उनसे निवृत्त हो जाना। कर्म को इच्छाओं को दफन कर देना, ख़त्म कर देना, नाश कर देना, उसी को फूंकना कहते कि हमने। और एक घर छोड़े क्या हुआ, 70 घर तेरे पास। बाहरी घर जो है ये तो छोटा है, लेकिन जो अंदर के घर हैं, जो बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल इच्छाएं, ये मन जो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें मंजिलें खड़ा करता है, ये मन अगर इच्छा करना बंद कर दे, इच्छाएं हमारी खत्म हो जाएं, अब हम समझें कि मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। संतों के शब्दों में अपने जीवन के कर्मों को तौलने के लिए, संतों के शब्दों में अपने जीवन को ढालने के लिए संत लोग अपना उपदेश करते हैं, संत लोग मार्गदर्शन करते हैं अपनी वाणी के द्वारा। जो उनकी वाणी को हम पकड़ के अगर अपने कल्याण का रास्ता हम चाहते हैं कि हमें मिले, तो उनकी वाणी को पकड़ के और जब हम चलने का बहुत हिम्मत बनावें, हमारे शक्ति आ जाए उनकी वाणी पर चलने के लिए, तो समझें कि अब हम मुक्ति के कल्याण के रास्ता पे हैं। फूंक दिया घर बार भरोसा नाम का, नाम का भरोसा कहते हैं हमने लिया, और जो भी है संसार की इच्छाओं को, संसार के कर्मों को हमने ख़त्म कर दिया। वही कबीर साहब भी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, और जो घर फूंके आपनो तो चले हमारे साथ। फूंकने का मतलब आग जलाने के लिए, आग में जलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, उनसे विरक्त होने के लिए। जहां हम हैं उसमें से हम विरक्त कितना है। चाहे जितना धन संपत्ति जो भी है, ये मायने नहीं रखती कि हम, हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो हम उसमें फंसे हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो भी जो जितना दायरा है उसी दायरा में वो उलझा है। ये मायने नहीं रखता कि बहुत बड़ा हमारा साम्राज्य है तो हम उलझे हैं। जो जहाँ है, जिस स्थिति में है, उसी में मन उसी में हरदम दौड़ा रहा है। अब हम कितनी देर उसमें फंसे हैं और कितना हम उसमें से अपने को
विरक्त करते हैं। कितना देर हम अपने को उसमें से, ये मन हमारा हमें छुट्टी देता है, हम कितना उसमें से उस जो जंजाल हम बनाए हैं उस जंजाल से कितनी देर हम अपने को मुक्त करते हैं। जलाने की फूंकने की बात जो है, जहाँ हम हैं वहीं अपने को मुक्त करें, आत्मचिंतन करके कि हम इसमें फंसते जा रहे हैं, हम इसी के वशीभूत होते जा रहे हैं, इसी में आसक्त होते जा रहे हैं कि हम अपने को और कुछ छुड़ा रहे हैं, हमको छुटकारा मिल रहा है अगर हम नाम के भरोसे हैं, चाहे जहाँ रहें। एक राजा साहब एक संत जी से पूछा कि संत के क्या लक्षण होते हैं। संत जी बताए कि जो मिल जाए उसी को खा ले और शांति से पड़ा रहा है। राजा साहब मुस्कराए, कहे ये तो कुत्ते के लक्षण हैं। तो संत जी बोले, कहे तो संत क्या क्या लक्षण है। राजा साहब बोले कि सब कुछ हो और सब कुछ होते हुए और उसमें से मुक्त रहना, उसी को संत कहते हैं। और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो तो त्यागी है। हम कितना अपने को मुक्त करते हैं। और जहाँ हैं, सुखदेव जी राजा जनक जी से कहे कि आप विदेही कैसे कहलाते हैं। कहे बताएंगे किसी दिन। एक दिन अपने दोनों लोग बैठे थे और चुपके से किसी नौकर को भेज करके और कहे जाकर राज में आग लगा दो। और जब आग लगवाया तो सुखदेव जी बड़ी जोर से चिल्लाए। स्नान किए थे, धूप में लंगोटी डाले थे, चिल्लाए बड़ी तेजी से। कहे हमारी लंगोटी वो धूप में पड़ी है, भी जल जाएगी। जनक जी मुस्कराए, कहे कि सुखदेव जी इतना बड़ा राज हमारा जल रहा है, हमको कोई परेशानी नहीं हो रही, हमें कोई दुख नहीं हो रहा है, और तुमको एक लंगोटी जलने के लिए इतनी परेशानी है। अगर लंगोटी जल जाएगी तो इतना तुम्हारे अंदर छटपटाहट है। ये संसार अपने आप काम कर रहा है, बनना और बिगड़ना हमारे हाथ में नहीं। जहाँ हम अपना समझ लेते हैं वहीं हमारी आसक्ति होती, छटपटाहट होती। सुखदेव जी लंगोटी के लिए छटपटाए। हम तड़प कितना रहे हैं और कितना उसमें हमें शांति है। फूंक दिया घर बार, मैंने घर बार सब फूंक के और नाम के भरोसे हो गए। हम 24 घंटे में एक बार थोड़ी देर के लिए नाम के भरोसे हों। और नाम अगर नहीं मिला है तो नाम हम जरूर कहीं न कहीं किसी संत को खोज के, सतगुरु को खोज के, अपने मनमाना जो हम नाम जप रहे हैं, ये कभी हमारा कल्याण नहीं कर सकता। जैसे पीपल, बरगद, गूलर, पाकड़, इन चीज़ों का बीज जब सीधे पेड़ से आता है तो ये कभी जमता नहीं। और जब चिड़िया खा करके और चाहे पहाड़ पे जाके लैट्रीन कर देती है तो वहाँ इसका पेड़ जम जाता है। वैसे अगर ये किताबी या आम लोगों से अगर हम नाम लेते हैं, गुरुमुख होते हैं, शिष्य होते हैं, तो ये नाम जमेगा नहीं जब तक कोई तपस्वी के द्वारा, जैसे चिड़िया के द्वारा जब वो बीज जाता है, चाहे पीपल का हो, चाहे बरगद का हो, चाहे पाकड़ का हो, चाहे गूलर का हो, ये सब जाके जम जाता है। और वैसे ये किसी संत के द्वारा, तपस्वी के द्वारा जब नाम हमको मिलेगा तभी ये नाम हमारे अंदर जमेगा। और ऐसी किताबों से नाम
जपते जपते लेके कल्याण नहीं हो सकता, ये जम नहीं सकता। अंतरात्मा में हमें कभी भी शांति नहीं मिल सकती। तोता के तरीके से हम रट रहे हैं सीताराम सीताराम सीताराम, लेकिन जब बिल्ली झपटती है तो सीताराम भूल जाता है। तब वो तोता ट्यों 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 करना शुरू करता है। ठीक उसी तरीके से हम भगत हैं, 10 साल 20 साल से नाम जप रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं है, दृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है। थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो नाम छूट जाता है। हम ट्यों 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 करना शुरू करते, तब नाम को ना याद करके, ईश्वर में ना ध्यान जाके, तब नेता में जाता हमारा, संसार में दरोगा में जाता है, थाने में जाता है। हम ट्यों 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 करना शुरू करते हैं। भरोसा नाम का, नाम के भरोसे हम कितनी देर रहते हैं। नाम और उसमें कोई अंतर नहीं है। जो भी पहचाना जाता वो नाम से पहचाना जाता। नाम सबसे पहले नाम मिलता है। अगर आपको सब्जी कोई लेना है तो पहले सब्जी का नाम आप लेते हैं। कहीं अगर किसी के पास जाना होता तो पहले उसका नाम आप लेते हैं। नाम में रूप समाया होता है। आलू के नाम में आलू समाया है, गन्ना के नाम में गन्ना समाया है, किसी दवा के नाम में दवा समाई है, और जिले के नाम में जिला समाया, प्रदेश के नाम में प्रदेश समाया हो, परमात्मा के नाम में प्रभु समाया। पहले नाम मिलता है। नाम और रूप में कोई अंतर नहीं है। नाम अगर मिला है तो मेहनत करने की ज़रूरत है, तो रूप मिल जाएगा उसका। अब फॉर्मेलिटी नहीं, उस नाम के हम भरोसे कितना हैं। फूंक दिया घर बार भरोसा नाम का। हम अगर साधु हुए हैं तो हम चेला के भरोसे हैं। हम साधु अगर ये भेष बनाए हैं तो हम नेता के भरोसे हैं, आश्रम के भरोसे हैं, डॉक्टर के भरोसे हैं, वकील के भरोसे हैं, जज के भरोसे हैं, संसार के भरोसे हैं कि परमात्मा के भरोसे हैं। अब हम देखें अपने को जहाँ जो भी है, और हम लोग अपना अपना निरीक्षण करें, अपनी अपनी परीक्षा लें, अपना अपना परीक्षण करें। हम अपने को देखें, अपने दामन में झांकें, हम भरोसे किसके हैं। हम भरोसे किसी दूसरे के हैं, मदद हमारा कोई दूसरा कर दे, ये कैसे हो सकता। फूंक दिया घर बार भरोसा नाम का। नाम के भरोसे हम थोड़ी देर के लिए हो जाएं। मरा 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 कहते कहते वो ब्रह्म में समाहित हुए वाल्मीकि जी। और हम सीताराम 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 कहते कहते अपने में हम नहीं अभी समाहित हुए। हमसे अभी परमात्मा तो दीजिए छोड़, हमसे अभी हमारे अगल बगल के जो हमारे पास रहते हैं वो नहीं संतुष्ट हैं। तोता के तरीके से रटने से बहु कभी भी हमें सुख शांति नहीं मिलेगी। अंतर चोट दय नाम सुमिरे और सूरत रहे समोई। दर्द भरी बाणी से रो रो करके बुलाया है मीरा ने, रो रो के बुलाया है सेबरी ने, रो रो के बुलाया है वाल्मीकि जी ने। और अगर दर्द नहीं पैदा करता है बुलाने में, हमको पुकारने में दर्द नहीं होती है, अंतर चोट दय नाम सुमिरे, चोट दे करके कोई हमारे जीवन में मुसीबत अगर आ जाती है तो हम दूसरे को अपने मुसीबत में शामिल करने के लिए कैसे उसको बुलाते हैं दर्द भरी बाणी से। उसी तरीके से इस भवसागर में ये जीव फंसा है, और दर्द भरी बाणी से जब हम उसको बुलावें, जब भी हम नाम का जाप करें तो दर्द भरी बाणी से। रसना नाम रटो दिन राती, रसना
नाम रटो दिन राती, संशय शोक करम सब नासिक, संशय शोक करम सब नासिक, गांठियु कर धन जाति रसना, नाम रटो दिन राती, करम लिखा सोई कुछ होए, करम लिखा सोई कुछ होए, नाहक मन पछिताती रसना, नाम रटो दिन राती। जिनकी मोह बिखय माँ बाझ्यो, जिनकी मोह बिखय माँ बाझ्यो, सो सब आपन घाती रसना, नाम रटो दिन राती, रसना नाम रटो दिन राती, अंत समय सब छूटत भाई, अंत समय सब छूटत भाई, मात पिता कुल जाति रसना, नाम रटो दिन राती, करि कै चेत शरण हरि की आओ, करि कै चेत शरण हरि की आओ, सतगुरु शब्द संघाती रसना, नाम रटो दिन राती, सौदा करो फेरी पछितई हो, सौदा करो फेरी पछितई हो, उठी हाट याह जाती रसना, नाम रटो दिन राती, अंत शून्य ध्यान सरिस चित लाओ, शून्य ध्यान सरिस चित लाओ, शब्द सुनो बहु भांति रसना, नाम रटो दिन राती, जनमोहन सतलोक निरखी छवि, जनमोहन सतलोक निरखी छवि, सो सुख बारानी न जाती रसना,
नाम रटो दिन राती। रसना नाम रटो दिन राती। नाम के ऊपर थोड़ा सा संत लोग दर्शन करा रहे हैं। महापुरुष लोग कहते हैं कि लक्षण मिलाओ। रसना माने अच्छा लगने लगे हमें। कोई चीज जब स्वाद, रसन माने जिभ्या, इस जबान को जब स्वाद आता है तभी और लव से ये खाता है। और जितना और जो चीजें हैं, चाहे कोई गंदा गाना हो, कोई गंदी बात हो, गंदा कर्म हो, जो चीज हमें नुकसान करने वाली है उसमें हमें वो बहुत हमको अच्छा लगता है। लिखते हैं महापुरुष लोग कि तस्कर कामिन रैन भर। तस्कर माने चोर, कामिन माने कामी, रैन माने रात भर। तस्कर कामिनी रैनी भर जागे विषय आनंद। तस्कर माने चोर, कामिनी माने भोगी, कामी रात भर विषयों में जगता है। और मोहन यही विधि प्रीति लगावे, तब उपजे सुकंद। जिस साधक के में, जिस साधु में, जिस संत में, जिस भक्त में, जिस प्रेमी में अगर इस तरीके का विरह, इस तरीके की प्रीति, इस तरीके का वैराग अगर जग जाए, तब वो सुख की अनुभूति करेगा, उसी को सुख प्राप्त होगा। तस्कर रात भर कैसे छटपटाता, नींद नहीं आती जिस उद्देश्य से वो निकलता है। कामी अगर है, शरीर में ताकत है, तो कामी पुरुष अगर है या कामी स्त्री है तो उसको रात भर नींद नहीं आएगी। और उसी तरीके से जब कोई योगी, साधक, संत, भक्त जब इस तरीके की प्रीति जिसमें आ जाए, तब उपजे सुख कंद। तब उसको सुख की प्राप्ति होगी, तब उसको सुख का अनुभूति होगा। रसना नाम रटो दिन राति। हमें आनंद जब आने लगे, हम अभी जबरदस्ती में जप रहे हैं किसी के बताए से, हमें आदत नहीं पड़ी है। जो भी नाम जो जप रहा है और जिसको उसमें आनंद बाबू मिलने लगे, स्वाद मिलने लगे, सुख क्या अनुभूति होने लगे, जब उसकी आदत हमें आ जाएगी तो अपने आप से संशय, शोक, कर्म सब नासिक। रसना नाम रटो दिन राति। अच्छा नहीं लगता। अभी हम फॉर्मेलिटी में 10 मिनट, 5 मिनट, कोई जो जपता भी है 2 मिनट, 4 मिनट, बहुत लोग तो माला हाथ में लिए रहते हैं और तरह तरह की चर्चा किया करते हैं। माला हाथ में रहता है, माला फेरत जुग जुग गया, गया न मन का फेर। और बात किया करते हैं, उठना बैठना चलना फिरना बंद नहीं होता है। ये नाटक, ये ढोंग, इससे वो मिलने वाला नहीं। इससे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। हमारा मन फिरा कि नहीं फिरा, माला हम फेर रहे हैं कि मन फेर रहे हैं, मन हमारा फिरा कि नहीं फिरा, इस दुनियादारी में दौड़ रहा है। मन तो हमारे अंदर फिरबे नहीं किया, लौटा ही नहीं, और माला हम झोली में लेके जप रहे हैं। रसना नाम रटो दिन राति। जब हमें नाम अच्छा लगने लगे, उसके सिवा और कुछ ना अच्छा लगे, तब वह उस सुख की अनुभूति होगी। संशय, शोक, कर्म सब नासिक। संशय और शोक, ये सारे कर्मों का नाश करने वाले। काहे का संशय है, काहे के लिए हम शोक बनाए हैं। संशय, शोक, कर्म सब नासिक। और गांठिव कर धन जाति। जो अमूल्य हीरा मिला था प्रभु को प्राप्ति के लिए, आत्म शांति के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए, वो हम काहे के लिए, घर परिवार, बेटी बेटा के संशय में, धंधा बिजनेस रोजगार व्यापार की संशय में कि ये हमारा बिगड़ रहा है, इसमें हमारा नुकसान हो रहा है, इसमें हमारी हानि हो रही है।
जिसमें हमारा नुकसान हो रहा है, जो हमारा जा रहा है, उसका संशय हमें नहीं सता रहा है कि ये जीवन हमारा अब जा रहा है हमसे। हम इससे दूर हो रहे हैं, अभी हमें कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। संशय शोक कर्म समनासिक और गांठी उकर धन जाती। जो इतना अमूल्य हीरा मिला, जो प्रारब्ध से हमको मनुष्य का जन्म मिला, ये धन, ये पूंजी अब हमारी खत्म हो रही है। ये पूंजी क्या दोबारा मनुष्य जन्म पाने की कोई पूंजी हम बना रहे हैं? दोबारा मनुष्य जन्म हमको मिलेगा, ये कोई हम धन इकट्ठा कर रहे हैं? संशय शोक कर्म समनासिक गांठी कर धन जाती, और रसना नाम रटो दिन राती। सुख की अनुभूति हो, हमें शांति की प्राप्ति मिले, आनंद यार से हम उसको जपें, और दिन और रात ना नाम करे एक नेम, और सकल सब त्यागे। राह तन मन इश्क लगाए, ज्यों खणसार में चूंटा लागे। बिना पांवरी सड़क दुआर, गली उन्हें आपन कीन्हा, और जो कोई रहे संत सुजान, तिन्होंने मार्ग चीन्हा। हम नाम अगर लिए हैं, कितनी देर नाम की नौकरी कर रहे हैं। ये भेष बनाने से साधु नहीं हो सकते हम। माला कंठी पहन लेने से हम भगत नहीं हो सकते। जटा जूट रखा लेने से हम साधु नहीं हो सकते। तिलक मुद्रा लगा लेने से हम साधु नहीं हो सकते। हम नाम की नौकरी, उसको कितनी देर हम बुलाए, कितना देर उसको पुकारे, उसको हम कितना उससे प्रेम किए। संशय शोक कर्म समनासिक और गांठी कर धन जाती। जो मिला था अमूल्य हीरा जा रहा है। और कर्म लिखा सो कुछ हुई। जो लिखा है, जो हम आए हैं करके, वो होना होना है। और नाहक मन पछताती। बिना मतलब के लिए हम पछता रहे हैं। काहे के लिए पछता रहे हैं? जो जितना होना है पैदा, खेत में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे धंधा में हो, जो हमारा है वो आएगा हमारे पास चल के। और जो हम नहीं हमारा है, उसको हम चाहे जितना हम परेशान हो, चाहे जितना छटपटाएं, वो नहीं आ सकता हमारे पास। कर्म लिखा सो कुछ होई, नाहक मन पछताती। कर्म करने की जिम्मेदारी हमारी है, और बाबू उसका फल देने का कोई दूसरा बैठा है। अब हम कर्म दिन भर करते हैं, और रात भर उसी को भजते हैं, उसी को याद करते हैं, उसी को पछताते हैं कि क्या होगा इसमें। ये कहते हैं निकारो रात दिन बना है कर्म करने के लिए, और रात बनी है भजन करने के लिए। थोड़ा संतों की वाणी अपने अंदर हम धारण करें, और संसार से विरक्त हों, संसार से दूरी बनावें। जितना हो इसमें से हम निकलने की कोशिश करें, अगर कल्याण हम चाहते हैं। जो होना है सब ऑटोमेटिक, इसमें ऑटोमेटिक रोग आता है, ऑटोमेटिक जब जवानी आई, ऑटोमेटिक बचपना आया, ऑटोमेटिक दांत निकले, ऑटोमेटिक बाबू हमारे बाल निकले, ऑटोमेटिक, इसमें सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई दूसरा चला रहा है। हम फिर काहे के लिए घबरा रहे हैं? जिस दिन जन्म निश्चित रहा, 9 महीने के बाद में कोई माँ हमको अंदर नहीं रोक सकती, हम पैदा हो गए। और ये शरीर जिस दिन जाना होगा, काहे के लिए पछतावा है? रोग आ गया है, परेशानी आ गई है, बेटी बीमार है तो बेटा बीमार है तो फला काम बिगड़ रहा है। ये पछताने का कोई मतलब नहीं। हमारे हाथ में जब कुछ हो तब तो हम पछताएं, जब हमारे हाथ में है नहीं तो पछताने का मतलब क्या है? और जिनकी मोह बिखय माँ बाझ्यो, सो सब आपन घाती। जिनके पछतावा में हम लगे हैं, जिनके पीछे हम छटपटा रहे हैं, वो सब अपनी अपनी घात में बैठे हैं। जिस दिन बेटी दामाद आता है, उसी दिन बेटी चली जाती है। घात लगाए बैठा है बेटा, जैसे जिस दिन बहू आएगी उसी दिन वो अलग हो जाएगा।
आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। और ये हमारा है नहीं, आशाओं में काहे के लिए बहुत ज्यादा हम आसक्त होते जा रहे हैं। जिनके मोह विषय में बाझो सो सब आपन घाती, सब अपने अपने घात में है। अवंत समय सब छूटत भाई, अंत में छूटना है बस। ये संसार 60 साल 70 साल का है। वो लोगों से अगर कहो तो कहते हैं सब लोग साधु हो जाएंगे तो ये संसार कैसे चलेगा। ये सब मन के बहाना है। जहाँ हैं हम वहीं साधते रहें, जहाँ हैं वहीं हम मुक्त होते रहें, जहाँ हैं हम अपनी आसक्ति वहीं कम करते रहें। कोई ज़रूरी थोड़े जंगल चले जाओ। जिनके मोह विषय में बाझो सो सब आपन घाती, अवंत समय सब छूटत भाई। इस 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल का संसार है। नहीं माने किसी संत महापुरुष की वाणी क्या, और सबको खाली हाथ जाना है। बस ये विषय हमको बैठने नहीं दिया, ये विषय हमको अपना काम नहीं करने दी, विषय हमको शांत नहीं होने दी, और हम बहाना बनाते हैं कि संसार कैसे चलेगा। ये विषय हमको उलझा दी हैं, विषय हमको दौड़ा रही हैं। कैसो नाता रे, कैसो नाता रे जगत में, कैसो नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसो नाता रे। कैसो नाता रे जगत में, कैसो नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसो नाता रे। बहु इस मन को हम समझाएं थोड़ी देर, इस मन में भी थोड़ा अपना समय हम लगा दें। संतों की वाणी को लेके इसको समझाने का प्रयास करें। कौन है तुम्हारा, एक बार खोजो इसमें। जब ये ज़्यादा चंचल होने लगे, ज़्यादा दौड़ाने लगे हमको, ज़्यादा हमको घबराहट डाले, ये तुम्हारा बिगड़ रहा, ये बिगड़ रहा, थोड़ी देर संतों के शब्दों का सहारा लेके और थोड़ी देर इससे बात कर लें, थोड़ी देर इसको समझाने में अपना समय दे दें। शांति अगर हम अपने जीवन को चाहते हैं, और ये अगर समझ जाएगा बस परम शांति अपने आप आ जाएगी। यही बिगड़ जाता है। ये सब बिगड़ने वाला संसार है। ये कोई नहीं बना, किसी का नहीं बना। अंत समय सब छूटत भाई, और मात पिता कुल जाति। आज अगर हरि के शरण में, ईश्वर की शरण में अगर हम जाने के लिए कुछ सोचते हैं तो ये होता है कि ये माता पिता परिवार रिश्ते हमारे सब छूट जाएंगे। और ईश्वर से बड़ा और हमारा रिश्ता और कौन है। ईश्वर से बड़ा और हमारा साथी कोई नहीं है। पहले गर्भ के पहले न माँ थी, न पिता था, न भाई था, न रीत रिवाजें थी, न नात बात रिश्ते थे, और शरीर छोड़ने के बाद में भी कोई नहीं होगा। ये बीच के चंद दिन के मेला में मेल हो गया है, और आए हम अकेले हैं, जाना अकेला है। अंत समय सब छूटत भाई, और मात पिता कुल जाति। अंत में माता पिता कुल और जाति ये सब छूटेंगे। रसना नाम रटो दिन राती, इसमें भूलो ना, अपने को भुलाओ ना। सुख तभी आएगा जब हम नाम का सहारा लेंगे। फॉर्मेलिटी कतई हम नाम के सहारे न करें। रसना नाम रटो, सुख आने लगे, स्वाद हमको मिलने लगे, तृप्त हो करके उसके नाम को हम रातों दिन जपें।
करिके चेत शरण हरि की आओ, चेतना करो और हरि के शरण में आ जाओ। ये कोई और शरण में, कोई किसी के शरण में हम जाएंगे तो हमारी रक्षा नहीं होगी। वो चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जाति हो, चाहे कुल हो, चाहे खानदान हो, हमारी रक्षा कहाँ होगी? कौन हमारा साथी बनेगा? हमारे दुखों में कौन मददगार होगा? हम किसको अपना बनावें जिससे हमारा कल्याण होगा? किसको हम पकड़ें जिससे हमको मार्ग मिलेगा? क्या धारण करें जिससे हमारे जीवन का अंधेरा खत्म हो जाए? ये चिंतन है। चिंता ना करें, चिंतन करें थोड़ी देर। करके चेत, अभी कुछ बिगड़ा नहीं, चेत कर लो और हरि के शरण में आ जाओ। इसी में भलाई है हमारी। हम उसके नाम को हम पकड़ लें, उसके चरणों में, उसके सानिध्य में हम अपने को लगा लें, और नहीं तो हमारा संसार ये सब धोखा है, सब हमको धोखा देंगे। करके चेत शरण हरि की आओ और सतगुरु शब्द संघाती। साथ हमारे जाने वाले सिर्फ संतों, सतगुरु की वाणी है, सतगुरु का उपदेश है, वही हमारा संघाती होगा, वही हमारा साथ कर देगा, वही हमारे साथ जाएगा। जहाँ हैं हम जरूर अपना एक बार ध्यान करें कि हमारा इसमें कौन है। करके चेत कर लो। संतों की वाणी को थोड़ा देर अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने कानों में, अपने अंतरात्मा में, अपने अंतर्मन में थोड़ी देर जरूर चिंतन करें, थोड़ी देर जरूर ध्यान करें, चेतना अपनी जरूर हम जगाएं। करके चेत शरण हरि की आओ, सतगुरु शब्द संघाती, और रसना नाम रटो दिन राती। दूर ना भागो नाम से, दिन रात जप लो। सौदा करो फिर पछतई हो। करें सौदा कर लो, नहीं फिर पछताना पड़ेगा। और उठी हाट यह जाती है, बाजार उठ रही है, जहाँ अब दोबारा इस मार्केट में आने को मौका नहीं मिलेगा। खरीद लो अपने लायक सौदा जो हमारे काम आवे। बिना काम का सौदा हम खरीद रहे हैं, यह हमारे काम में आएंगे नहीं। सौदा करो, जल्दी सौदा कर लो, जल्दी खरीदारी कर लो। और नहीं, ये मार्केट उठ रही है, उठी हाट यह जाती। एक सेठ जी थे, तो वो एक राजा साहब थे, तो एक बढ़िया सा अपना नगर सजवा दिए और ढिंढोरा बजवा दिए कि 2 घंटे में जो हमसे मिल लेगा तो ये राज उसको दे दिया जाएगा। ये राज तिलक उसी को कर दिया जाएगा। ढिंढोरा बज गया, अब चारों तरफ से लोग आना शुरू किए। इतना बढ़िया सजावट थी, इतना बढ़िया सजावट थी कि जो कोई आता था उसी में देखने में, चकाचौंध में उसका 2 घंटा का समय बीत जाता था। कोई राजा साहब के पास पहुंच ही नहीं पाया। एक साधक आया, आंख बंद किया और कहा, हम इसमें कुछ देखबे नहीं करेंगे, हमको राजा से काम है। आंख बंद किया और सीधे राजा साहब के पास पहुंच गया। राजा साहब उसको राज तिलक किए, कहे आओ, तुम्हारी ही जरूरत थी। कैसे आए? कहे हमने कुछ नहीं देखा, सिर्फ आपके सिवा और हमारा कहीं ध्यान नहीं भटका। बहु उसी तरीके से 60 साल 70 साल है, जीवन है, ये संसार माया, ये बहुत बढ़िया इस फुलवारी को सजाया है कि ये जीव इसी में पा करके फंस जाए। और जो जीव आता है इसी में फंस जाता। हम अपनी आंख बंद करके अगर निशाना हमारा उस पर लग जाए जो हमारा है, जहाँ से हम आए हैं, तब तो राजा हमको मिल जाएगा।
और अगर हमारी यह नज़र, हमारी सूरत अगर इस संसार में फंस गई, जो माया ने फुलवारी लगाया है, तो ये जीव का समय 60 साल 70 साल जो अमूल्य जीवन का समय क्षण है, ये पल किसी में ख़त्म हो जाएंगी और ज़बरदस्ती वो निकालेगा इसमें से। 2 घंटा जैसे बीतते थे, सिपाही पकड़ के तत्काल उस राज्य से निकाल देते थे, वैसे ठीक हमारा जो ये समय 70 साल 50 साल 100 साल जो दी मिला है, जैसे समय बीतेगा ज़बरदस्ती इसमें से हमको निकाल दिया जाएगा। हमको जो समय मिला है, क्षण मिले हैं, पल मिले हैं, और उससे हम अपने को ज़रूर से ज़रूर खोज लें, अपने को पहचान लें, अपने को जान लें। इसी में हमारी भलाई, कहीं से चालाकी नहीं बाबू, इसमें कहीं कोई चालाकी नहीं है। हम अपने को जान जरूर लें। संत लोग बार बार तरह तरह से समझाते हैं कि तुम जान लो, इसी में भलाई है तुम्हारी। सौदा करो फिर पछतइयो, उठी हाट यह जाती। और शून्य ध्यान सरिश्चित लाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वृत्ति को शून्य बनाने का प्रयास हम करते रहें। सरिस माने ज़्यादा से अधिक, बहुत ज़्यादा। शून्य ध्यान हमारा, अपने ध्यान को शून्य करें हरदम। इसमें हरदम इतना शोर हो रहा है, ये इतना मन हरदम बिना मतलब की चीज़ों को भर भर के ले आ रहा है बाहर से, उसी में ये हरदम छटपटाहट हमारे अंदर बनी है। थोड़ी देर के लिए हम स्थिर हों, संतों की वाणी को लेके चिंतन करके, इनका ध्यान करके, इन वाणियों को सुन के अपने में थोड़ी देर हम शून्य होने का रास्ता खोजें। शून्य ध्यान सरिश्चित लाओ, शून्य होने का प्रयास, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ध्यान, हमारी वृत्ति, हमारा चित्त शून्य की तरफ कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर लो। और शब्द सुनो बहु भांति। बाबू, ये हमारा वीडियो बनाने का और कोई उद्देश्य नहीं। जो लोग भटका रहे हैं, बड़े बड़े बैठे हैं सिंहासन पर, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, बड़े बड़े स्थानों पर बैठे हैं, वो लेके कहाँ जा रहे हैं? हमको हिंदू बना रहे हैं, मुसलमान बना रहे हैं, हमको जाति में डाल रहे हैं, हमको आडंबर में फंसा रहे हैं, हमको कहाँ से हमको भगवान खोजा रहे हैं, कहाँ शांति दिला रहे हैं। उनके शब्दों का हम विचार करें। अलग जैसे हम भटकेंगे, अपने से बाहर जैसे निकलेंगे, तत्काल हम अशांत हो जाएंगे। शून्य ध्यान सरिश्चित लाओ और शब्द सुनो बहु भांति। ये संसार के शब्दों को छोड़ने का प्रयास करो। अगर चाहते हैं शांति हम, तो ये संसारिक शब्द जितने हैं, वर्ण के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के, वो आत्म कल्याण जो हमारे शब्द करने वाले हों, हमको शून्य को पहुंचाने वाले जो शब्द हों, हमको अंतर्मुखी जो बनाने वाले शब्द हों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम सुनने का प्रयास करें। शब्द सुनो बहु भांति, बहुत भांति से शब्द किसी भी तरीके से हरदम सुनते रहो, अगर शून्य होना है। और अगर संसार के विषयी शब्दों को अपने अंदर लाओगे, मत मजहबों के शब्दों को लाओगे, तो उलझ जाओगे, शून्य नहीं हो सकते। और हमको शून्य अपने को बनाना है। साधना का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब क्या है? कल्याण का मतलब है क्या है? कि हम संसार के बंधनों से अपने को छुटकारा ले लें, संसार के बंधन हमारे कट जाएं। ये जो हमको अपने में दौड़ा रहे हैं, ये बंधन, जब हम इन बंधनों से हमारी मुक्ति हो जाए शून्य की तरफ, तभी हम आएंगे। और जब तक हम इनके पीछे दौड़ रहे हैं, तब तक ये शून्य नहीं हो सकता। आप दौड़ने से, चाहे आप तीर्थों में दौड़ते हो, चाहे मंदिरों में दौड़ते हो, चाहे मत मजहबों में हम दौड़ते हैं, चाहे हम पंथों में दौड़ते हैं, चाहे हम बाबू किसी की बुराई में दौड़ते हैं, किसी की आलोचना में हम दौड़ते हैं, अगर दूसरे में हम दौड़ रहे हैं, दूसरा हमारे अंदर है, तो बाबू हम अपने से बहुत दूर हैं। अब हमारे अंदर दूसरा रहता है कि जहाँ से हम आए हैं परमात्मा रहता है। हमारे अंदर किसका ध्यान बना रहता है? संसार के विषयों का ध्यान बना रहता है। संसार के जो कुकर्म हैं उनका हमारे अंदर शब्द चलता है। हाँ, संसार की बुराइयों का शब्द चलता है कि वह हमारी चित्त, हमारी वृत्ति हमारा अपने लिए खोज कर रही है।
ये हम स्वयं अपने को विचार करते रहें। कौन क्या कैसा क्या कर रहा है, कहाँ क्या कैसे उसको चलना है, वो उसकी जिम्मेदारी। हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम कैसे हमारा कल्याण होगा। शून्य ध्यान सरिस चित लाओ और शब्द सुनो बहु भांति। बहुत भांति भांति से शब्दों को कहते हैं, एक तरीके से सुनने से कुछ नहीं होगा। शब्द सुनो बहु भांति और जन मोहन सतलोक निरख छवि, सो सुख बरन न जाती। सत्य लोक जो है, जनमोहन सतलोक, उस सत्य के छवि को हमने निरखा है, देखा है, जाना है, दर्शन किया है। और सो सुख वर्णन न जाती, वो सुख हम वर्णन नहीं कर पाएंगे, अवर्णीय है वो सुख। जनमोहन सतलोक निरख छवि, सतलोक का मैंने दर्शन किया। इस लोक में, मृत्यलोक में सुख अगर खोजते हैं तो ये क्षणिक सुख है। और वो सुख जो सत्य लोक का है, जो हमने निरखा, हमने दर्शन किया, उस छवि का, उस प्रकाश का हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। सो सुख बरन न जाती, सो सुख अवर्णीय है। और रसना नाम रटो दिन राती, फूंक दिया घर बार भरोसा नाम का। भाऊ थोड़ी देर के लिए, एक दिन सब ये शरीर, भाऊ संसार सब हमारा नाश हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम इससे ध्यान हटा के, थोड़ी देर जो हम इसमें लगे हैं, वो लोग ध्यान लगाते हैं, पूजा में बैठते हैं, ध्यान ये कहाँ लगा है। हम बैठे हैं निरर्थक ध्यान हटाने का, ये शब्दों को लेके। जिसके पास शब्द नहीं है, सत्संग नहीं है, कोई संत की वाणी नहीं है, उसका ध्यान हट नहीं सकता संसार से। ध्यान हटाने का बस एक ही तरीका है, संतों की वाणी को अंतर मन से हम चिंतन करें, इसमें कितना यथार्थ है। और संत लोग आजकल तो एक से एक रोचक भयानक वाणियों को छोड़ के और संसार में और दौड़ा रहे हैं। कोई गोबर के पीछे, तो कोई पेड़ के पीछे, तो कोई काहे के पीछे। जहाँ से हम आए हैं वो कितनी परम शक्ति है, कितना परम धाम है, कितना दिव्य दर्शन है, उससे हमको उठा के ले जा कर के गोबर में, तो नाली में, नाबदान में लोग कल्याण हो जा रहे हैं। फूंक दिया घर बार भरोसा नाम का, रहा चरण में लाग तजे सब काम का। चरणों में हम लग जाएं और तजे सब काम का। ये काम हमारा कोई दूसरा पूरा करेगा तभी काम पूरा होगा। और कहीं हम चाहे जितना काम में दौड़ते रहें, धावत हो दिन रात मोह बस बिन हर दिहे कहो कुछ पाए। करंट नहीं रहेगा तो बाबू बल्ब का कोई महत्व नहीं है। जहाँ से करंट आ रहा है वहाँ से कनेक्शन अगर हमारा जुड़ जाए तो सारे कार्य अपने आप स्वतः, कोई विघ्न बाधा नहीं पड़ेगी। कर सत्संग शरण गहु, हरि की सत्संग करो। और हरि की शरण कहते हैं जाओ, गहो, पकड़ो। अगर कल्याण चाहते हो तो सत्संग करो। कर सत्संग और शरण गहु, हरि की, पकड़ो। गहो गहना माने पकड़ना, हरि की शरण को पकड़ो, जाओ हरि के शरण में। सत्संग पहले करो। और कटत पाप सुफल सब काम, सारे पाप कट जाएंगे। और जब हम हरि के शरण में जाएंगे और सुफल सब काम, सारे काम अपने आप स्वतः, जो हम परेशान हैं रातों दिन, जिनमें विघ्न बाधा आती है, जो कोई कार्य करते हैं तो वे उसी साल में बीमारी 4 ठू आ गई घर में, बस सारे काम हमारे फेल। कोई काम करना चाहते हैं, एक अपने आप अड़चन आ जाती। कौन अड़चन डाला भैया, कौन बीमार किया, कौन बाधा डाला। इस दुनिया में कोई बाधा डालने वाला है? वो है कहीं से कि जो नहीं उसको आपको पूरा करने दे रहा है। कटत पाप, पाप कोई है जो बाधा डाल रहा है। और सुफल सब काम, सारे काम अपने आप से सफल हो जाएंगे। सुमिरमन हेमंत, तू सुमिरन कर ले, तब तू जोगी हो जाएगा। और सुमिरन अगर नहीं है तो भोगी हो जाएगा। भोग से सिर्फ कष्ट होता, दुख होता है।
भोग से कल्याण नहीं हो सकता। भोग को जितना हम बढ़ा रहे हैं उतने हम कष्ट में रहेंगे, परेशानी वो हमको देंगे। भोग कभी हमें सुख नहीं दे सकता। फूंक दिया घर बार भरोसा नाम का, और रहा है चरण में लाग तजे सब काम का। बैठ रहा है एक ठाव उसी की सार है, और जो अपने को एक बार बैठा करके और एक अपने में स्वयं डूबता रहा है, वही इस संसार में सार माने हकीकत है, निचोड़ है, धन्य है। बैठ रहा है एक ठाव उसी की सार है, एक जगह पे बैठ के और प्रभु का में हरदम प्रभु में ध्यान हमारा, प्रभु में हमारा मन, प्रभु में हमारी वृत्ति अगर लग जाए, हम लगा ले जाएं, प्रभु कृपा हमारे ऊपर कर दें, अपने चरणों में लगा लें, तो वही सार है बाबू, वही हकीकत है, वही सत्य है, वही निचोड़ है, वही बाबू हमारा साथी है। और नहीं तो हम दौड़ते 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 ना भी तक कुछ मिला नहीं है। जहाँ जो बता दिया है बस दौड़ते हैं उसी के पीछे। संत की वाणी को मान के, संत जो बताते हैं, लोगों के बताने से बाबू और हमारा भ्रम बढ़ेगा। संत जो बताएगा वो संत बाबू कहीं चालाकी से नहीं बताते। संत किसी के साथ बाबू कतई धोखा नहीं देते। संत जो अपनी वाणी बताते हैं तो वो स्वयं से नहीं जोड़ते बाबू, वो परमात्मा से जोड़ने का काम कि जहाँ से आप आए हो वहीं से जुड़ जाओ। और अगर दूसरी जगह से कोई जोड़ता, न तो वो संत है, न साधु है, न स्वयं अभी उसको कोई रास्ता का पता है। वो स्वयं अंधा है, दूसरे को रास्ता बता रहा है। और गए भी खाना खाए सोई हमारा यार है। प्रभु जिसमें सबुर मंजूरी संतोष को खाना, छिमा ओढ़ के सोना है, और सूरत शून्य पर बनी रहे तो हरदम दाना गाना है। तत्व सारे आकार न छूटे, नाम खजाना भरना है। और कहें मोहन गुर ज्ञान ध्यान पर लड़ा करो, तन फूंक फकीरी करना है। जिसमें प्रभु की मौज हो, गए भी खाना खाए सोई हमारा यार है। जिसमें उसकी खुशी हो उसी में हम जीने की आदत डाल लें, बस हमारा जीवन अपने आप खुद बहुत सुखी हो जाएगा। और अगर हम अपनी इच्छाओं को बढ़ा के और भोग चाहते हैं कि भोगों से हमको सुख होगा, सत्य हम छोड़ करके और हम इच्छाओं को बढ़ा के चाहते हैं सुखी हो जाएं, तो वो ये भोग से कोई सुखी नहीं हुआ है। जितने भोग, जितनी हम अपनी आदत को बिगाड़ें, गए भी खाना खाए, जो प्रभु आप की इच्छा है वही हमारी इच्छा है, यही कल्याण है। जिसमें आपको गए भी खाना खाए सोई हमारा यार है। बहू अगर और खाना कोई खा रहा है अपनी इच्छाओं को बढ़ा के, तो निश्चित है कि वो उसका यार नहीं है। जिसमें वो खुश रहा है उसमें हम वो कार्य करें, और जो उसकी रजा हो, जो उसकी दया हो, जो उसकी कृपा हो, उससे वही हमारा जीवन बन जाए। बस समझ लीजिए कि अब हम कल्याण की रास्ता पे हैं। और अगर हम अपनी इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं, ख़त्म नहीं कर रहे हैं, तो ना तो